हेलो फ्रेंड्स, सुपर सेट सीरीज में मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ। अब मैं अगले मॉडल पेपर पे आ रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन सुनिए और उनके आंसर सुनते चलिए फटाफट। ठीक है फ्रेंड। तो 73 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मंगल पांडे को फांसी कब और किसकी हत्या के लिए दी गई? मंगल पांडे को फांसी दी गई 18 अप्रैल 1857 में सार्जेंट के हत्या के लिए दी गई। अगला है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1875 में की गई। अगला है किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसकी अधिनियम आया 1935। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1995 में। नवरोज त्यौहार किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये पारसियों का नया वर्ष का त्यौहार होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था 1972 में। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2007 से। शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया था अरस्तु ने। अगला है किसका कथन है कि पौधे का विकास कृषि द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है? ये लॉक का कथन है। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? मानसिक शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। अगला है मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1918 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है। दर्शन तथा संस्कृतियों के आधार पर शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। छात्रों का उपलब्धि मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? सतत और व्यापक दोनों टाइप का होना चाहिए। बौद्धकालीन में अध्ययन काल सामान्यतया कितने वर्ष होता था? ये होता था 12 वर्ष का अध्ययन काल। बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। यह कथन किसका है? यह है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला है किस शिक्षा में बच्चों की छिपी योग्यता को उजागर किया जा सकता है? तो ये विशिष्ट शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे पहले इसका प्रयोग किया है डाल्टन ने। अगला है अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो ये हैं विकास क्रम का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, दोनों। बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिंग भेद और पोषण दोनों ही हैं। अगला है सीखने से संबंधित प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? ये इसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी आते हैं। ठीक है। फ्राइड ने कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? तो फ्राउड में जीवन मूल प्रवृत्तियाँ और मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ, ये दोनों बताई हैं। गणित संबंधित दोष का नाम बताइए? तो यह है डिस्कैलकुलिया। अगला है जॉन पी डिसिको द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ये है उत्तेजना और आकांक्षा, दोनों ही हैं। अगला है मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं? इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। लड़की के स्थान पर लकड़ी का लिखा जाना कौन सी असक्ता कहलाता है? तो शब्दों की वर्तनी संबंधी अधिक असक्ता है ये। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। ईबेल के मतानुसार सीखने की विधि में छात्रों की सहभागिता की भावना का उदय होता है, ये है विवेचना विधि में। अगला है 18वें एशियाई खेल में निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो एशियाई खेल हुए थे जकार्ता में। अगला है फ्रेंड आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भारत में अब तक कौन कौन विश्व सुंदरी विजेता रही हैं? तो युक्ता मुखी भी हैं, मानसी छिल्लर भी है और प्रियंका चोपड़ा, ये तीनों हैं। अगला है भारत के किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा से रजत पदक जीता है? तो वह अभिनव मिश्रा। अगला है 20 मई 2017 को गठित माधव चिताले समिति का संबंध किससे है? यह है सिल्ट सफाई का सुझाव से।
विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम जिज्ञासा की शुरुआत कब कब हुई है? तो ये हुई 6 जुलाई 2017 से। भारत का पहला विश्व सोविलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया विज्ञान भवन के नाम से। गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये नौले को लॉन्च किया है। महासागरीय परियोजना के विकास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? इन्होंने ओ स्मार्ट को प्रदान किया है। भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट कोच को पहली बार किस एक्सप्रेस में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा कैफियत एक्सप्रेस में। सितंबर 2018 में वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन मूव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगली साइड पे आते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेल की घुड़सवारी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है? तो वो है फवाद मिर्जा। अगला है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वो है स्कॉट मॉरिसन। भारतीय कला एवं प्रतिभा शास्त्र विषय पर प्रयोग कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ये लखनऊ में आयोजन किया गया। किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है झूलन गोस्वामी। हिंदी दिवस पर प्रदान किया जाने वाला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इस वर्ष निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो वो रेलवे मंत्रालय को किया जाएगा। इसरो द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गगनयान को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया जाएगा? तो GSLV Mk3 को यूज़ किया जाएगा। निर्वासन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तस्लीमा नसरीन ने की निर्वासन नामक पुस्तक की रचना। संघाई सहयोग संगठन SCO के सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा एक साथ हिस्सा लेने पर चीन में स्वागत किया गया? तो यह है भारत और पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति है। अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद, दोनों को दिया गया एक साथ। अगला है 125वां नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2018 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कृष्णा सोबती को दिया गया। हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया? यह है MCO पीस मिशन 2018। अगला है, किस राज्य ने 29 अगस्त 2018 को राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो असम सरकार ने। अगला है, जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रचलित नौ कलेवरा परंपरा किस पर आधारित है? ये आधारित है पुनर्जन्म सिद्धांत पर। दक्षिण शैली का विकास किन दो परंपराओं के सम्मिश्रण से हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली सल्तनत शैली और फारसी शैली, इन दोनों के मिलाप से हुआ है। अगला है फ्रेंड्स, अगला रीजनिंग के हैं तो इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगला आ जाता है क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस शब्द कब अस्तित्व में आया? ये आया 1949 में कंप्यूटर वायरस। शैक्षिक कलाओं की पहचान हेतु कौन कौन सी विधियाँ महत्वपूर्ण हैं? तो 4 विधियाँ महत्वपूर्ण होती है शैक्षिक कलाओं की पहचान हेतु। MS वर्ड का उपयोग शिक्षा में कब होता है? तो चार्ट, निबंध और असाइनमेंट में होता है। निर्णय लेते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? समस्या के बारे में सोचना, उपलब्ध विकल्पों द्वारा समाधान निकालना और भावुकता से दूर करना, भावुकता से दूर रहना, इन सब से समस्या का समाधान निकलता है। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अन्य क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, तनाव विकासात्मक सिद्धांत से दूर रखता है, लक्ष्य प्राप्ति में
सहायता प्रदान करता है। तो उपरोक्त सभी हो गया। शिक्षा की कौन सी नीतियाँ छात्रों पर केंद्रित होती हैं? तो ये है जनतांत्रिक नीतियाँ। अगला है किस विद्वान की प्रेरणा को दो भागों प्राकृतिक एवं कृत्रिम में बांटा जाता है? तो वो है थॉमसन। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषण सिद्धांत को सर्वप्रथम किस विद्वान ने विकसित किया है? तो सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया है। अगला है अध्ययन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है? तो इसे कौशल और प्रतिबद्ध तैयारी को माना है। अगला है वह कूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समय अवधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन हो जाता है, क्या कहलाता है? अध्यापक निष्पादन कहलाता है। भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व किस पर है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर है। अगला है शिक्षा में दंड के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं? तो ये छात्रों में रोष एवं विद्वेष की भावना विकसित करता है। अगला है एक अध्यापक द्वारा पुरस्कार देते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? तो पक्षपात रहित होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए और योग्यता आधारित होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।